फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि लोगों के जो विचार हैं, जो गुण हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। शरीर को देख कर के सुंदरता पर मत जाना, क्योंकि व्यक्ति का जो विचार है, जो कर्म है, जो वाणी है, इसको देखा जाता है, ना कि उसके शरीर का जो रंग रूप है, वो कुछ मायने नहीं रखता है। सुंदरता कोई मायने नहीं रखता है। आप फेयर हो, बहुत ज़्यादा फेयर हो, गोरे हो, काले हो, सांवले हो, मतलब जैसे भी हो, भूरे हो, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके विचार, आपके गुण, आपकी वाणी, आपके संस्कार, आपका व्यवहार अगर अच्छा नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं हो। एक मनुष्य का क्या होता है, उसके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए व्यक्तियों के प्रति, लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि लोग उनसे जुड़ जाएं। और कुछ लोगों का क्या होता है, ऐसी कड़वी वाणी होती है ना कि कोई भी चाहता मैं इससे दूर रहूं, कोई उससे बात भी नहीं करना चाहता है। तो इसलिए सुंदरता मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? व्यक्ति के कर्म। मायने क्या रखता है? व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका संस्कार। और क्या मायने रखता है? उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। सबसे सुंदर। तो हम इससे क्या सीख रहे हैं कि सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों की ये सोच होती है कि काला गोरा वाला जो भावना अंदर सब लोग के अंदर होता है, आप इस चीज़ को गौर करना कि अगर लोगों का जो व्यवहार है, जो वाणी है, अगर आपसे बहुत अच्छा से रखता है, अच्छे से बोलता है, अच्छे से आपसे व्यवहार करता है, तो कितना दिल को सुकून मिलता है। और उससे हमेशा जुड़े रहने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में होना चाहिए। अब जहाँ झटकार के बोल देना, गुस्सा के बोल देना, मैं उसकी बात नहीं कर रही। जहाँ भी ये झटकारना, बोलना, डांटना भी जरूरी है। कहाँ पर? जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, बेवजह नहीं। बेवजह लोग बोलते हैं। जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बेवजह डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हो, चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते हो, एक जगह पड़े रहो। तो ऐसी बहुओं में भी देखा जाता है, जो बहू होती है घर की, उसके में भी ये देखा जाता है कि सास के प्रति ऐसा व्यवहार करती है। और कुछ बेटे होते हैं जो माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए।
प्यार से उसके साथ पेश आओ। अगर बुजुर्ग हैं, प्यार से पेश, उनको कुछ ज़रूरत नहीं होती है। बुढ़ापा में उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस ज़रूरत होती है तो आपसे अच्छी अच्छी बातें वो सुनना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपका टाइम वो थोड़ा सा मांगना चाहते हैं कि थोड़ा मेरे पास बैठो, मेरे से अच्छे से बात करो। तो अगर बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान करिए, उनसे प्यार से पेश आइए, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। क्योंकि उनको और कुछ नहीं दिखता, बस आपका प्यार मोहब्बत, उनको बस यही दिखता है। अगर आप गुस्सा में बोल देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। अगर वो बोल देते हैं तो आप इस चीज़ को ये समझ लो कि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। अगर कोई बात कड़वी बोल देते हैं तो इस पे आप गुस्सा मत करो, क्योंकि वो आपको इस लायक बना दिए हैं कि आप उनके व्यवहार को समझो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो गुस्सा में बोलते हैं तो जानबूझ कर के नहीं बोलते हैं, वो प्रकृति ऐसा बना देती है उनको कि वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो ऐसा वो बोलते हैं। इग्नोर करके उनका मान सम्मान करिए। बच्चे हैं तो उनके साथ प्रेम से अच्छे से व्यवहार करें, बोलें। बच्चे तो भगवान रूप होते हैं, उनसे जैसा व्यवहार करेंगे वैसा वो आपको देखेंगे, समझेंगे, बोलेंगे। अगर आप कड़वी बोलेंगे तो वो भी बड़े होकर के कड़वी ही बोलेंगे। तो बच्चों से भी अच्छे से व्यवहार करें। बुज़ुर्ग हैं तो उनसे तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कि अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि उनको और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए उनको। माँ बाप का सम्मान आपको बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि माँ बाप हैं तो आप हैं, ये दुनिया है। तो सबका मान सम्मान करें, क्योंकि व्यक्ति जो है उसके इन्हीं सब गुणों से देखा जाता है। व्यक्ति के विचार क्या हैं किसी के प्रति, वो क्या सोचते हैं किसी के प्रति। तो घर हो, समाज हो, पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, कहीं भी रहते हो, कहीं भी जाओ, अपनी वाणी को इतना मीठा बना दो कि सामने वाला इंसान आपसे खुश हो जाए और दिल खोल के बोले, क्या इंसान हो आप, मान गए आपको। तो ऐसा माहौल बना के रखिए, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है ना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, आप हमेशा खुश रहें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुशी तभी मिलेगी जब आप खुद से खुश रहेंगे। कोई अगल बगल दोस्त यार भैया दीदी मम्मी पापा कोई भी हो, किसी को भी कोई आपको खुश नहीं कर सकता जब तक आप खुद से खुश नहीं रहेंगे। खुद से खुशी होने के लिए नहीं सोचेंगे, खुद में छिपा है खुश होना। कोई अगल बगल कोई नहीं खुश कर पाएगा किसी इंसान को। तो खुश रहना है तो खुद से रहो, खुद सोचो कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। कोई आपको खुश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आपको आप सोचेंगे कि ये इसके साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, उसके साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, यहाँ जाएंगे तो खुश रहेंगे, वहाँ जाएंगे तो खुश रहेंगे, कहीं नहीं, कहीं नहीं खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी तो खुद से खुशी मिलेगी। जब आप वैसा थॉट बनाएंगे, वही खुशी है आपके लिए। ये पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए, किसी के भी घर जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं खुशी नहीं मिलेगी जब तक पैसा आप अपने दिमाग में बैठाएंगे नहीं।
कोई नहीं आपको खुश कर सकता। तो इसलिए खुशी खुद में है, दुखी भी खुद में है। अगर आपको किसी के प्रति कोई कोई बात आपको लग जाती है किसी की बातों से, तो खुद ही दुख होना है, खुद ही खुशी ढूंढना है, खुद ही सब कुछ आपके ही जरिए होता है। आप कब खुश होना चाहेंगे तो खुश हो जाएंगे, दुख होना चाहेंगे तो दुख हो जाएंगे। कोई आपको करने नहीं आता, आप खुद से होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।